जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम इस प्रकार भारतीय संविधान में हम लोगों ने अनुसूचियों को पढ़ा। आज हम शुरू कर रहे हैं भाग। भारतीय संविधान में रिकॉल कर दे तो 22 भाग है, 12 अनुसूची है और 395 अनुच्छेद है। ठीक है, देखिए हम लोग सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल भाग पहला यानी कि संविधान के भाग पहला की चर्चा करें। तो संविधान के भाग फर्स्ट में जो है क्या चर्चा है, तो संघ और राज्य क्षेत्र। क्या चर्चा है? संघ और राज्य, यानी कि भारत भाग 1 में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र का चर्चा है। और संविधान के भाग 1 में जो है 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक, यानी कि 4 अनुच्छेदों का वर्णन है भाग 1 में। ठीक है, आर्टिकल फर्स्ट क्या कहती है? देखिए आर्टिकल फर्स्ट कहती है कि भारत राज्यों का क्या है, संघ। और भारत क्या राज्यों का संघ, यूनियन। भारत राज्यों का संघ है। अब देखिए कि जो संघ होता है वो 3 प्रकार का होता है। क्या होता है? 3 प्रकार का होता है। एक होता है कन्फेडरल, एक होता है फेडरेशन, दूसरा होता है यूनियन। जो कन्फेडरल जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में परिषद, और फेडरेशन को क्या बोलते हैं, संघ, और यूनियन को भी क्या बोलते हैं, संघ। तो इस तीनों हम लोग पहले अंतर को देखेंगे, तब बाकी अनुच्छेदों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहला हम लोग को देखना है परिषद। किसको देखना है बच्चे? परिषद। देखिए परिषद क्या होता है, इसमें छोटे छोटे राज्य क्या करता है, आपस में मिलकर, छोटे राज्य आपस में मिल करके और अपना थोड़ा शक्ति जो होता है केंद्र को दे देता है। आपस में छोटा राज्य मिलता है और यह मिलने के बाद अपना थोड़ा शक्ति किसको दे देता है, केंद्र को दे देता है। और इस प्रकार को हम लोग देश क्या बोलेंगे, कौन सा देश है, तो कन्फेडरल। कौन सा देश है? कन्फेडरल है, यानी कि परिसंघ है। कौन सा देश है? परिसंघ है। परिसंघ समझ गए? आप बताइए कि जब राज्य छोटे राज्य अपना थोड़ा शक्ति केंद्र को देगा, छोटे राज्य थोड़ा शक्ति जब केंद्र को देगा, तो बताइए तो उसको टूटना भी तो आसान है और उसको टूटना भी आसान है। तो इस तरीका का जो देश होता है वो बहुत जल्द क्या होता है, टूट जाती है, बहुत जल्द टूट जाता है, अर्थात इसे टूटने में आसानी होती है। ठीक, अब है फेडरेशन। फेडरेशन क्या होती है? फेडरेशन जो संघ है, यह संघ भी क्या करता है कि जो स्टेट होता है वो अपना पावर आधा थोड़ा पावर अपना किसको दे देता है, तो केंद्र को देता है। ठीक है, किसको देता है? यह सेंट्रल को दे देता है। यानी कि जो ये स्टेट होती है ना, स्टेट भी क्या करता है, अपना पावर क्या करता है, केंद्र को दे देता है। और केंद्र को देने के बाद केंद्र जो वो भी फुल पावर नहीं, हल्का सा थोड़ा मतलब आधा पावर जो है केंद्र को दे देता है। तो उस प्रकार को हम लोग देश को क्या बोलते हैं, फेडरेशन बोलते हैं। और फेडरेशन क्या होता है, फेडरेशन भी टूट सकता है। अगर फेडरेशन कोई देश है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अमेरिका, क्या बच्चे, अमेरिका क्या फेडरेशन है। अगर अमेरिका का मानिए कि एक है वाशिंगटन डीसी, ठीक है, वाशिंगटन डीसी, एक है कैलिफोर्निया, जैसे मानिए ये 2 क्या है, अमेरिका का स्टेट, एक वाशिंगटन डीसी, दूसरा कैलिफोर्निया। हम किसका उदाहरण बता रहे? फेडरेशन का बता रहे। किसका बता रहे? फेडरेशन का। तो अमेरिका का 2 स्टेट है, वाशिंगटन डीसी और कैलिफोर्निया। अगर आगे आने वाले समय में चाहेगा कैलिफोर्निया हम अमेरिका से अलग हो जाए, तो इसे कोई पाबंदी नहीं है, ये अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका फेडरेशन है, अमेरिका फेडरेशन है। अब हम आते हैं शायद जो मुद्दा हम लोग को जानना था, एक होता है यूनियन। एक क्या होता है? यूनियन। और ये यूनियन को अभी हिंदी में क्या बोलते हैं, संघ। जो यूनियन होता है, देखिए ये इसमें क्या होता है कि इसमें भी राज्य जो होता है स्टेट, इसमें भी स्टेट अपनी आधी शक्ति या थोड़े शक्ति केंद्र को देता है
और अंतर बस कुछ है कि फेडरेशन में राज्य जो है वो अलग हो सकती है, लेकिन यूनियन में राज्य अलग नहीं हो सकता है। तो इसका एग्जाम्पल के तौर पे अगर जैसे स्टेट है, ये सेंट्रल को क्या दिया, पावर दिया। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर यूनियन के एग्जाम्पल के तौर पे बात लीजिए तो सबसे अच्छा क्या है, इंडिया। अब देखिए कि इंडिया जो है, अब इंडिया से जैसे कि पंजाब का मुद्दा लीजिए, पंजाब को चाहता है कि हम क्या बनाएंगे, तो पंजाब को हम लोग एक अलग देश बनाएंगे, पंजाब को एक अलग देश बनाएंगे, खालिस्तान कहता है पता नहीं, तो वो हम देश बनाएंगे। तो जब क्या अलग हो सकता है, नहीं, क्योंकि हमारा संविधान में प्रावधान है कि यदि भारत में कोई देश या कोई राज्य अपना विलय कर लिया है तो दोबारा वो क्या होता है कि अलग नहीं हो सकता, उसी को हम बोलते हैं यूनियन। यानी कि जो राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता उसको हम लोग बोलते हैं यूनियन। जो देश अपने अलग हो सकता है, जैसे कोई देश में कोई राज्य अपना एक अलग स्वतंत्र देश बना लेता है तो वो होता है फेडरेशन। इज दैट क्लियर? अब जो है ये समझ गए। तो वही आर्टिकल पहला क्या कहता है, भारत राज्यों का क्या है, संघ है, यूनियन है। संघ ये संघ नहीं, ये संघ यूनियन वाला संघ, फेडरेशन वाला संघ नहीं है, यूनियन वाला संघ है। ठीक। अब आर्टिकल दूसरा क्या कहती है, आर्टिकल दूसरा है कि संसद, जो संसद किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है, वो भी बिना राष्ट्रपति की अनुमति के। बिना राष्ट्रपति के अनुमति के संसद क्या कर सकता है, विदेशी राज्य को मिला सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखिएगा तो इसका क्या था, सिक्किम। एग्जाम्पल के तौर पे सिक्किम को भारत ने 35वां संविधान संशोधन किया। 35वां संविधान संशोधन 1900 कब हुआ था, 1974 में। 35वां संविधान संशोधन 1974 में, यानी कि इस संविधान का क्या किया था, संशोधन करके सिक्किम को भारत में मिला लिया। लेकिन जब वो भारत में मिला लिया तो 35वां संविधान संशोधन को इसे स्वराज्य का दर्जा दिया, स्वराज्य का दर्जा दिया, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया। ठीक है, यानी कि इसको बोला ठीक है आप भारत में मिलिए, और भारत में मिलने के बाद आप क्या करिए कि भारत में मिलिए, 6 महीना रहिए, देखिए यहाँ पे, यदि आपको अच्छा लगता है तो हम आपको क्या करेंगे, पूर्ण राज्य को दर्जा दे देंगे। ये सारा प्रक्रिया करने के बाद या पहले राष्ट्रपति से कोई पूछने का जरूरत नहीं है। संसद बिना पूछे भारत में किसी भी विदेशी राज्य को क्या कर सकता है, मिला सकता है। ठीक है। अब इन्होंने जब रहा तो इसको अब बहुत अच्छा लगा, रहा तो बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा, इन्होंने देखा कि बिना वीजा के जो है हम यहाँ है, और यहाँ से बिना वीजा के कन्याकुमारी, सिक्किम, ठीक है, गुजरात, सबसे बिना वीजा का हम जा सकते हैं। तो इसको काफी अच्छा लगा कि भारत भाई बहुत अच्छा है। तो इन्होंने क्या किया, भारत में मिल गया। और भारत में मिलने के बाद तब फिर से एक संविधान संशोधन हुआ, 36वां संविधान संशोधन 1975। 36वां संविधान संशोधन 1975। और इस संविधान संशोधन के बाद उसे जो है भारत के 22वां राज्य का, यानी कि 22वां राज्य जो था, और इस राज्य की तरह यह पूर्ण राज्य की क्या कर दिया गया, दर्जा इसको मिल गया। तो सिक्किम को बताओ बाबू, पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन से मिला, 36वां। स्वराज्य की दर्जा 35वां संविधान संशोधन से। आर्टिकल 2 आप समझ गए कि संसद किसी विदेशी राज्य को बिना राष्ट्रपति के पूछे या बिना अनुमति लिए वो क्या कर सकता है, भारत में मिला सकता है। ठीक। एग्जाम्पल तौर पे आप सिक्किम को जान सकते हैं। सिक्किम दूसरा राज्य था, उसे भारत में 1974 में मिलाया, 74 में स्वराज्य की दर्जा दिया, और 75 में उसको पूर्ण राज्य की दर्जा दे दिया, और भारत का कौन सा राज्य बन गया, ये 22वां राज्य बन गया। ठीक। उसी प्रकार आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि संसद किसी भी राज्य के नाम, उसके सीमा या क्षेत्र में क्या कर सकता है,
परिवर्तन कर सकता है, और यह भी बिना राष्ट्रपति के अनुमति के। इसमें भी राष्ट्रपति को आना नहीं आएगा। संसद किसी भी राज्य का, चाहे नाम हो, सीमा हो या क्षेत्र हो, उसमें परिवर्तन कर सकता है। अभी तो ट्रेंड चलती है नाम बदलने का, अभी तो ट्रेंड चलती है नाम बदलने का। तो संसद बिना राष्ट्रपति के पूछे, बिना अनुमति के किसी भी राज्य को या किसी भी क्षेत्र हो, सीमा हो, उसमें उसका क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, देखिए अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप इसको बात करिएगा तो याद करिए झारखंड, याद करिए झारखंड बिहार से अलग हुआ था, झारखंड बिहार से अलग हुआ था। ठीक है, तो संसद किसी भी क्षेत्र का परिवर्तन, चाहे सीमा में परिवर्तन हो या नाम में परिवर्तन हो, उसे क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि एग्जाम्पल के तौर पर, इसका एग्जाम्पल हम यहाँ लेते हैं यूपी। ठीक है, यूपी से अलग हुआ उत्तराखंड, यूपी से अलग हुआ उत्तराखंड। ठीक है, अब बात करिए बिहार, बिहार से अलग हुआ झारखंड। ठीक है, बिहार से अलग हुआ झारखंड। याद करिए एमपी मध्य प्रदेश, एमपी मध्य प्रदेश अलग हुआ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। एमपी से कौन अलग हुआ, छत्तीसगढ़। अब कब कब हुआ, तो याद करिए उत्तराखंड कब हुआ, तो उत्तराखंड आपको 9 नवंबर, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000। ठीक है, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000। झारखंड कब हुआ, तो झारखंड आपका 15 नवंबर 2000। ठीक है, 9, 15 और यह 1 नवंबर, क्या हुआ, 1 नवंबर। हम उल्टा लिख दिए, आप लोग सही क्रम में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आर्टिकल, मेरा कहने का मतलब है कि आर्टिकल 3 क्या कहती है कि संसद जो है बिना राष्ट्रपति के परमिशन के, बिना उसकी अनुमति से किसी भी राज्य का, चाहे सीमा हो, क्षेत्र हो, नाम हो, उसे क्या करेगा, परिवर्तन कर सकता है। यह संसद के पास क्या अधिकार है, और हमारा संविधान के आर्टिकल 3 भी यह अधिकार संसद को देती है। एग्जाम्पल तौर पे देखिए, यूपी से अलग हुआ उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000, बिहार से अलग हुआ झारखंड 15 नवंबर सन 2000, एमपी से अलग हुआ छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000, एग्जाम्पल के तौर पे। अब हमारा भाग 1 का लास्ट अनुच्छेद है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद है 4। अनुच्छेद 4 देखिए, अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया कि जब संसद अनुच्छेद 1 और 2, अनुच्छेद 1 और 2 में क्या करेगी, काम करेगी। जब अनुच्छेद एक कहते हैं, अनुच्छेद 2 और 3, अनुच्छेद 2 और 3 के तहत यदि संसद किसी भी विदेशी राज्य को मिला रहा है या किसी भी राज्य के सीमा, नाम, उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर रहा है, तो उसे क्या करना होता है, राष्ट्रपति से परमिशन नहीं लेना पड़ता है। जब राष्ट्रपति से परमिशन नहीं लेगा तो राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत जो है किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है या उस पर रोक लगाता है। तो इसमें कहा गया कि आर्टिकल जो है 368 से बाहर है। आर्टिकल आपका 1, 2, इसमें गलती लिखा है, आर्टिकल 2 और 3, आर्टिकल 2 और 3 जो है वो आर्टिकल 368 से बाहर है, 368 से बाहर है। और जो 368 से बाहर होता है उस पे राष्ट्रपति का कोई परमिशन या सूचना की जरूरत नहीं होती है। और भाग 1 में बताओ, समझने में कोई दिक्कत? आर्टिकल 1 भारत राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 2 किसी भी राज्य को मिलाइए, आर्टिकल 3 अपने राज्य को किसी भी क्षेत्र, सीमा, नाम में परिवर्तन करिए, आर्टिकल 4 क्या कहती है, आर्टिकल 2 और 3 368 के बाहर। तो हम अगले वीडियो में भाग 2 को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।